जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं नमन वर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ द कोहिस्तानी का वीडियो वाई मुस्लिम सर्कल काबा। ठीक है, तो इनके चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, साथ में थोड़ा प्यार मुझे भी दिखाएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो अवश्य ही फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज ही हम वीडियो देखते हैं कि मुस्लिम जो हैं काबा का सर्कल क्यों करते हैं मक्का में। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स रोटेट्स अराउंड गॉड। भगवान के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम में अर्थ घूमती है सन के चारों ओर। ठीक है, सन घूमता है, गैलेक्सी के चक्कर लगाता है सन, गैलेक्सी फिर ब्लैक होल्स फिर डिफरेंट यूनिवर्सेस के, मल्टीवर्स की थ्योरी है क्योंकि, तो सारे मल्टीवर्स कुल मिला करके एट द एंड ऑफ द डे एक भगवान के चक्कर लगा रहे हैं। बस भगवान स्टेबल हैं जो रुका हुआ है, बाकी सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो रुका है, सब कुछ चल रहा है सिवाय उस भगवान के जो कि बीच में स्थित है, बाकी उसके इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई हैं। आपने देखा ही होगा, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सर्कल लेते हैं एक। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी अभी देखते हैं ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम सर्कल क्यों करते हैं काबा का, तो वो देखते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? नहीं। अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है, और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट है, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा, तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है। जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा, और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं।
और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर इनफाइनाइट एक सुपर क्लस्टर बनता है, और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस Rotational. पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती नहीं हैं। इबादत है भाई। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला J.J. कि थॉमसन मॉडल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन। बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते इलेक्ट्रॉन हैं घूमता है। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं बिल्कुल। और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने यह फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है, और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। सब्सक्राइब। तो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। तो इसमें ये बातें बताई इन्होंने, और बिल्कुल ये बातें मैंने भी आपको कही हैं, पिछली वीडियोस में भी कही हैं। और मैं इन बातों को कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ इन रोटेशनल मोशन, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम योर नेकेड आइज और फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज़ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं वो वही आ सकती हैं जो आपने अभी तक देखी हैं या एक्सपीरियंस की हैं। तो सब कुछ रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा जाता है कि सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। आप खुशी भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। खुशी आएगी फिर दुख आएगा, फिर खुशी आएगी फिर दुख आएगा, क्योंकि सब चलता जा रहा है भाई। जब ये अर्थ ही स्टेशनरी नहीं है तो खुशी कैसे स्टेशनरी हो सकती है? तो यहाँ पर कुछ भी लंबा नहीं टिकेगा, खुशी भी लंबी नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नहीं टिकी हुई है। जब पृथ्वी घूम जा रही है तो फिर खुशी भी घूम जाएगी, हर चीज़ घूम जाएगी। यहाँ पर स्थिरता पानी है। तो इसीलिए मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि मेडिटेशन के थ्रू आप एक स्थिरता में जाते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी एक चीज़ है जो नहीं घूम रही है, जो स्थिर है। ठीक है, तो वही आत्मा परमात्मा का मिलन और योग कहलाता है। तो एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें तो शरीर भी पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर जाएगा। ठीक है, शरीर के अंदर आप चले जाएँ, कौन जो मन है आपका, तो ये भी चलायमान है, चल रहा है। भावनाएं बदल रही हैं, कभी गुस्से की भावना, कभी प्रेम प्यार की भावना, कभी इस तरीके की चीज़ें, तो ये भी बदल रही हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो इन सब को बदलते हुए देख रही है। तो जो देख रही है, जो विटनेस है, इन सब चीज़ों को जो होते हुए देख रही है ना, वो नहीं चेंज हो रही है, तो वही गॉड है। ठीक है, इसलिए हिंदुज़म में कहा जाता है कि हर ईश्वर, हर जीव के अंदर गॉड है, गॉड के अंदर ही ये सारे जीव हैं। तो इसका एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी आप चाहे ना चाहे, चाहते हुए ना चाहते हुए भी
गोल घूम ही रहे हैं। आप कुछ ना करें तो आप प्रकृति के साथ बंधे ही हुए हैं। आप बैठे हुए भी हैं तो भी पृथ्वी तो घूम ही रही है ना सन के अराउंड, और सन घूम रहा है, गैलेक्सीज के चक्कर लगा रहा है, और ये सारी गैलेक्सीज पूरा जो है कि एक ब्लैक होल के अराउंड रोटेट हो रही हैं। ब्लैक होल फिर वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो सारे मल्टीवर्स ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है कि आप भी घूमना शुरू कर दें। आप चाहें ना चाहें आप तो घूम ही रहे हैं वैसे भी, ठीक है। जाने जाने में घूम ही रहे हैं आप भी, ठीक है। आपका शरीर भी मोशन में है। बचपन में छोटे थे, आप अपनी इच्छा से थोड़ा ना छोटे से बड़े हो गए, तो एक प्रोसेस है। आप अपने आप आपकी एज बढ़ती है। आप दिल धड़क रहा है, अपने आप ही चल रहा है ना भाई, हर चीज़ चल रही है। पृथ्वी चल रही है, सारे प्लैनेट चल रहे हैं, आपका दिल भी चल रहा है, धड़क रहा है। तो आप थोड़ा ना चला रहे हैं इन सब चीज़ों को, वो दिल भी अपने आप धड़क रहा है। ब्लड वेसल्स में ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो भी अपने आप हो रहा है। तो ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं, आपको इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप भी जो है गोल घूमें और उसके साथ एक होने की कोशिश करें। उसके साथ आप एक हुए ही हुए हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अपना कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो आप स्वयं ही ईश्वर हैं, आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर कहीं हम बाहर खोजें, हमें कोई मिलेगा इस जन्म के बाद, कोई हमें इस जन्म के बाद हमें कोई सुपीरियर पावर मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मैं मानो तो बहता पानी, तो ना मानो तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ईश्वर आप ही के अंदर है, ठीक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा कहा है कि मुझे आप बाहर मत ढूंढो। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो भी एट द एंड ऑफ द डे मेरी ही इबादत करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग सजदा करते हैं वो मेरा ही करते हैं। भगवान कृष्ण के साफ शब्द हैं ये, ठीक है ना। और भगवद गीता में रत्ती भर का भी चेंज नहीं आ सकता, इसकी खुद कसम ईश्वर ने खाई है, तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि कुरान में चेंज नहीं आ सकता है ना, उसी तरीके से भगवद गीता में भी चेंज नहीं आ सकता। वेदों का, उपनिषदों का पूरा जो सार है, ज्ञान भगवान के बोले हुए शब्द हैं, इसमें कोई बीच का थर्ड पार्टी नहीं है, कोई मैसेंजर नहीं है। भगवान के बोले हुए शब्द हैं भगवद गीता में। बट अगर आपने पढ़ी ही नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आज की प्रॉब्लम यही है कि वो पढ़ते नहीं हैं, बस टिप्पणी करते हैं। तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे भगवद गीता में क्या लिखा है। हमारे तो बड़ा ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो ज्योग्राफी को कहते ही भूगोल है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि धरती गोल है या नहीं है। वरना एक बार पहले चलता था ना धरती चपटी है, भाई हम तो कहते ही भूगोल हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भूगोल है। और गोल घूमते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नवग्रह होते हैं, तो ये हमें साइंटिस्ट ने बताया या फिर हमारे जो एक, आप चले जाएं चौपाल में, एक किसी पेड़ के नीचे पंडित जी बैठे होंगे, ठीक है। वो उनके पास आप जाएंगे, आप अपनी जन्मपत्री दिखाएंगे, वो सारे ग्रहों को देख लेंगे, शनि राहु केतु जो पूजा होती है ना, तो हमारी तो पूजा ही इस तरीके से होती है। हरे मुरारी त्रिपुरांतकारी, शनि राहु केतु, शनि सैटर्न आ गया, सारे ग्रह आ गए भाई ये, और लाइन से आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये आ गया ये आ गया, लाइन से आते हैं, मर्क्यूरी से शुरू होकर के प्लूटो तक। ये चीज़ें हैं। बाकी चलो और सजेस्ट करना वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।